गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 के हिंदी ग्रामर कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं पीपीएम सर आज आप सबों के हिंदी व्याकरण में चैप्टर भाषा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, यह जो हमारे हाथ में पुस्तक है हिंदी व्याकरण की है, इसमें पहला पाठ पेज नंबर 6 पर किताब देखेंगे ध्यान से। पेज नंबर 6 पर पहला पाठ भाषा, अंग्रेजी में लैंग्वेज लिखा गया है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यह पुस्तक में चित्र के माध्यम से बहुत कुछ बताया गया है जो समझने लायक है और सबों को समझना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है, एक दूसरे से ये बात कर रही है। एक महिला फोन से बात कर रही है, एक बेचने वाला बोलकर बेच रहा है। यहाँ पर चित्र पर दिया गया है, यह भाषण दे रहा है, एक रेडियो से सुन रहा है। एक चित्र में बोर्ड पर लिखा हुआ यह महिला दिख रही है। बेंच टेबल पर भी एक लिख रहा है पत्र। दूसरा एक बच्चा टेबल पर अपना किताब कॉपी लेकर पढ़ रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है। तो ये सब देखो यहाँ पर दिया गया चित्र के द्वारा अपना यह विचार प्रकट कर रहा है, अपने मन की बात को विचार करते हैं। तो आज जैसे हम लोग पढ़ेंगे भाषा, तो विचारों को प्रकट करने के माध्यम बहुत सारे हैं। कोई बोलकर, कोई सुनकर, कोई लिखकर, कोई पढ़कर अपने विचार को व्यक्त कर रहा है। तो इस चित्र के द्वारा क्या हो रहा है कि विचारों को आदान प्रदान कर रहा है। आदान लेने का काम कर रहा है, प्रदान दूसरे को देने का काम कर रहा है। तो यह भाषा क्या है, जब तक जैसे हम कुछ बोलेंगे दूसरा सुनेगा और वह जवाब देगा। जब एक दूसरे के बात को समझता है और वह जवाब देता है तो वहीं से भाषा बनता है। तो भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ? पहले अभी तो हम लोग भाषा बहुत तरह से, बहुत माध्यम है, बहुत साधन है जिसके आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, देखो विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। आज हमारी भाषा इतनी विकसित हो गई है, विकसित हो जाना मतलब बढ़ जाना, फैल जाना। तो हमारी भाषा आजकल इतनी फैल गई है कि हम अपनी हर बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के बात को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या करते थे, मनुष्य को उतना भाषा का ज्ञान नहीं था। जब 1 से 2 मनुष्य, 3 मनुष्य, 4 मनुष्य, इस तरह धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गया। पहले 2 व्यक्ति हुआ तो भाषा कैसे, दोनों व्यक्ति में भाषा की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों ने अपनी आवश्यकता समझा। कोई भी चीज अगर इशारा से कर दिया कि ऐसे कि इधर आने के लिए, तो वो इशारा से, संकेत के माध्यम से समझ लेता था। तो उसी चीज को धीरे धीरे क्या करता था, एक लिपि के माध्यम से, एक लिखने की कला के माध्यम से या फिर चित्र के माध्यम से दर्शाने लगा और भाषा बना। जैसे कोई जानवर देखा, कोई बकरी देख लिया, तो अब उसका नाम बकरी है कि नहीं है, तो देखा कि उसको पकड़ के ला रहा है, कोई दूसरा कुछ पकड़ के ला रहा है, तो वह देखने के बाद पता चल जाता है और वह एक चित्र के माध्यम से बनाकर अपना ये कर लेता है। कोई भी चित्र पहले देश देकर निर्देश देता था कि इसका मतलब इधर जाना है, इधर का निशान दे दिया, इधर जाना है। कहीं पेड़ है तो पेड़ का चित्र बना देता है और समझ जाता है कि यहाँ पर पेड़ है। कहीं पर मंदिर है तो मंदिर का चित्र बना देता है और कह देता है कि यह मंदिर है। इस तरह का जो ऐसे
जैसे हम लोग ने संकेत के माध्यम से भी भाषा को हम लोग जान सकते थे। तो अभी हम लोग किताब देखेंगे। पहले इतनी नहीं थी, पहले मनुष्य अजीब अजीब आवाजों, इशारों से अपनी बात व्यक्त करता था। अजीब अजीब, पहले भाषा इतना विकसित नहीं हुआ था, बढ़ चढ़ कर नहीं हुआ था, जिस कारण से भाषा जो है छोटे रूप में थी। लेकिन अब भाषा चूंकि विकसित हो गई है, फैल गई है चारों ओर, तो अब आसानी से एक दूसरे को बातें लोग समझ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अजीब अजीब किस्म का आवाज निकालकर लोग एक दूसरे के अपने बातें समझाता था। वैसे ही कुछ ध्वनियों का प्रयोग हम आज भी करते हैं। जैसे पहले जैसे खाली उंगली, जैसे आप सबों को कभी हम ऐसे कर देते हैं, मुंह में उंगली दे देते हैं, तो आप लोग क्या समझ जाते हैं कि चुप रहने के लिए कहा। ये क्या है, हमने बोला नहीं, लेकिन सिर्फ इशारा किया, उंगली को होंठ में दबाया, अब बच्चे समझ गए कि हमें चुप रहने के लिए कह रहा है। किसी को हमने निर्देश दिया इधर उंगली इशारा करके, तो वो समझ गया कि इधर जाने के लिए कह रहा है। किसी को बैठने के लिए इशारा किए तो वह बैठ जाता है। मुंह से आवाज नहीं दिए, सिर्फ इशारा से किए, तो वह उससे यह भी एक भाषा के रूप में आता है, जिसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस में भी देखते होंगे, कहीं अपने मम्मी पापा के साथ आप जाते होंगे बाजार में, चाहे मेहमानी में, तो बैठे होंगे, तो कहीं बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम है, गाड़ी वाले जो आते हैं, चारों तरफ का रास्ता है, तो इधर का गाड़ी को रोकना है, तो इधर हाथ खड़ा कर दिया तो इधर वाला गाड़ी रुक गया, इधर हाथ खड़ा कर दिए तो इधर से आने वाली जितनी गाड़ियां थी सभी रुक जाती है। जब हाथ इधर हटा देते हैं और इधर कर देते हैं, तो इसके पीछे आने वाली जो गाड़ी रुक जाती है, इधर का रास्ता क्लियर हो जाता है, इधर से गाड़ी जाती है। तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा है। कहीं कहीं पर हम लोग देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रहती है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस के स्थान पर क्या रख दिया जाता है, तो एक पोल रहता है, पोल पर लाइट लगा दिया जाता है, लाइट में निशान दे दिया जाता है, इस तरह का निशान दिया जाता है, यानी कि इधर जाना है। इस तरह का निशान अगर रहेगा तो हमको इधर मुड़ना है, कहीं मुड़ने का रहेगा तो इस तरह का लिखा रहता है, इधर से आकर इधर मुड़ना है। तो वह यह सांकेतिक भाषा हो गया, ठीक है। तो यह धीरे धीरे संकेतों, आवाज में ध्वनियों और कार्यों की पहचान होने लगी। अब देख, जैसे दिया है स मतलब, स का मतलब चुप होना होता है। इसके बाद चिन्ह बनाए जाने लगे, फिर चित्र बनाए जाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा का विकास, माने धीरे धीरे भाषा बढ़ते चला गया और आज बहुत व्यापक रूप में हमारे पास हो गया है, जो हम लोग आसानी से प्रयोग में ला रहे हैं। निश्चित समान चीज के लिए निश्चित शब्द बनने लगे और पहचाने जाने लगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा, भाषा के रूप। कितने रूप होते हैं भाषा के? अभी इसमें पुस्तक में 2 रूप बताया गया है। भाषा के 2 रूप हैं। पहला भाषा के 2 रूप हैं, पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक। लिखित भाषा